Good morning to all my students of class 10th. Now today in this video we will discuss the word problem of exercise 3.3 and page number is 53. So exercise 3.3 page number 53. क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 6 पार्ट थे ये आपने कर लिए होंगे, आपको मैंने बताए थे, समझाए भी थे. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2. In question number 2, first of all, we have to find out the value of two variable x and y. वो कह रहे हैं क्वेश्चन में solve 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24 and hence find the value of m for which y equals to mx plus 3. ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो काम करने हैं. सबसे पहले तो हमें अपनी दोनों लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है, वहां से एक्स वाई निकालना है. वो एक्स वाई निकाल करके y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 में पुट कर देना है उनके प्लेस पे, वहां से हमें m मिल जाएगा. ठीक है, तो चलिए आइए जरा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 and second is 2x minus 4y equals to minus 24. यहाँ पे मैं मेथड यूज कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड. सो एलिमिनेशन मेथड में रूल क्या होता है? व्हाट इज रूल इन मेथड ऑफ एलिमिनेशन? वहां पे रूल होता है कि आप जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं उस वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम कीजिए. यहां पे x वेरिएबल के कोफिशिएंट 2 2 सेम हैं, तो हमें सिर्फ यहां पे साइन चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस और प्लस ये कट जाएगा. 3y पॉजिटिव 4y पॉजिटिव तो आ जाएगा 7y. उसके बाद 24 और 11 बन जाएगा 35. सो y इक्वल्स टू आ जाएगा 35 अपॉन 7 इक्वल्स टू 5. क्लियर? अब ये y की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में, किसी एक में, इधर फर्स्ट और सेकंड, किसी एक में y के प्लेस पे आप पुट कर दीजिए और x निकाल लीजिए. तो मैं ये y की वैल्यू 5 इक्वेशन 1 में y के प्लेस पे कर रहा हूं रिप्लेस. तो आइए जरा, तो ये मेरे पास है, पहले मुझे लिखना पड़ेगा पुट इट इनटू इक्वेशन फर्स्ट. तो इसको रखते हैं फटाफट इक्वेशन नंबर 1 में. दिस इज 1, दिस इज 2. सो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11. रखिए y की वैल्यू 5. सो 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 11. सो 2x इक्वल्स टू 11 minus 11 minus 15. So 2x equals to minus 4. This implies x equals to minus 2. क्लियर? सो इस तरह से मेरे पास में x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है. तो अब हम क्या करेंगे, ये x और y की वैल्यू y इक्वल्स टू mx प्लस 3 में y और x के प्लेस पे कर देंगे रिप्लेस. x की वैल्यू -2 है, रखिए जरा. y की वैल्यू 5 है, यहां पे रखिए. तो 5 इक्वल्स टू m इंटू -2 प्लस 3. सो वी कैन राइट इट इंटू दिस वे, -2m प्लस 3 इक्वल्स टू 5. 3 को लेके जाओ आप लेफ्ट से राइट में. सो -2m इक्वल्स टू 5 माइनस 3. सो -2m इक्वल्स टू 2 एंड वैल्यू ऑफ m इज 2 अपॉन -2 मींस -1. सो इन दिस वे फाइनली वी हैव द वैल्यू ऑफ m व्हिच इज -1. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. जल्दी से आप लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर ये रफ करना पड़ेगा मुझे. क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है. सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम को. एंड फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज
डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 26। ऐसे दो नंबर हैं जिनमें डिफरेंस 26 का है, और उन दोनों नंबर में से जो फर्स्ट नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम है। यदि आप दूसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लेके चलते हैं कि वो दो नंबर x और y हैं। तो मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 उसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। लेट टू नंबर्स आर x एंड y। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो नंबर जिनकी वो बात कर रहे हैं क्वेश्चन में वो x और y है। अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन में, इनमें से एक बात और मान लेते हैं, जब नंबर तो हमने मान लिए, इनमें ये मान लेते हैं कि भाई x बड़ा है और y छोटा है, x ग्रेटर देन y। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने? इसका एक रीजन है। वो अपने फर्स्ट केस में बात कर रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। अब डिफरेंस कैसे लिया जाता है वो आप जानते होंगे, पता है कैसे लेते हैं डिफरेंस? बड़ी अमाउंट में से स्मॉल अमाउंट माइनस करते हैं। जैसे 25 माइनस 10 रिजल्ट इज 15। जैसे 10 माइनस 2 रिजल्ट इज 8। बिकॉज डिफरेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। डिफरेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जैसे आप बोलते हैं कई बार कि मेरी एज में और मेरे फ्रेंड की एज में 2 इयर्स का डिफरेंस है। सो 2 इयर्स इज अ पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर? तो यहां पे वो डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि x और y में जो डिफरेंस है वो 26 है। तो डिफरेंस हम तब ले पाएंगे जब हमें ये मालूम होगा पहले से ही कि कौन सी अमाउंट ज्यादा है, कौन सी अमाउंट कम है। तो हमने यहां पे ये एज्यूम कर लिया कि x अमाउंट ज्यादा है, y अमाउंट कम है। तो अब हम लिखेंगे केस 1 कि x माइनस y इक्वल टू 26। मैंने लार्जर अमाउंट में से स्मॉलर को माइनस किया, रिजल्ट इज 26। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। चलिए आगे। अब वो कह रहे हैं इसके बाद में आगे कि वो जो दो नंबर थे वो इस तरह से है कि उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम के बराबर है। ठीक है, इट मीन्स केस नंबर 2 बनेगा कि x इक्वल्स टू 3y। जो बड़ा अमाउंट है, जो बड़ा नंबर है, जो लार्जर है, वो छोटे वाले के 3 टाइम के बराबर है। ठीक है, 3y को आप राइट से लेफ्ट में लाइए तो बनेगा x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद इन दोनों को आप सोल्व कर लीजिए। मेथड विल बी एलिमिनेशन। तो चलिए करते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, फिर x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। इसके बाद साइन चेंज कीजिए क्योंकि मैं x वेरिएबल को रिमूव कर रहा हूं। I want to eliminate x variable because coefficient of x variable is equal into the both equation. But we have to change the sign because both coefficient is of same sign. क्योंकि दोनों प्लस प्लस में है, so we have to change sign. माइनस देन प्लस देन माइनस, ये x कट जाएगा, y एक बार निगेटिव 3 बार पॉजिटिव, तो बचेगा मेरे पास में 2y और इधर आ जाएगा 26 माइनस 0 मीन्स 26। So y equals to 26 upon 2, result is 13. Now replace the value of y into any one equation, maybe first, maybe second. So we have to write, put the value of y into equation 1
एंड इक्वेशन 1 उसको पहले आप लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 26। अब रिप्लेस कीजिए y की वैल्यू 13, so x इक्वल्स टू 26 माइनस plus 13 and result is 39. So finally the two number x and y is 39 and 13। क्वेश्चन करने के बाद आपको ये बात लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे वो एक्स वाई नहीं पूछ रहे हैं, आपसे वो पूछ रहे हैं वो दो नंबर क्या क्या थे। तो बाद में लिखना पड़ेगा टू नंबर्स आर 39 and 13। चलिए जल्दी कीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो सेकंड प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे। Question number 3, second part. The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree. First of all, we have to understand that what is the supplementary angle. Supplementary angles are those angles whose sum is 180 degree. ऐसे दो एंगल जब आप उनको सम करें, उनको ऐड करें, आपको 180 मिल जाएगी। जैसे 90 प्लस 90, जैसे 120 प्लस 60, जैसे 110 प्लस 70, 130 प्लस 50। क्लियर? सो ऐसे एंगल्स जिनको आप सम करें, ऐड करें और आपको मिल जाए 180 डिग्री, उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। लेकिन जिनको सम करने के बाद केवल मिलता है 90, जैसे 45 प्लस 45, 40 प्लस 50, 80 प्लस 10, क्लियर, 20 प्लस 70, तो ऐसे एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनका सम करने के बाद 90 मिल जाए, और सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम करने के बाद 180 डिग्री मिल जाए। ठीक, तो यहां पे वो कह रहे हैं कि ऐसे दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं जिनमें से एक दूसरे से 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, पहले तो बात हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स x एंड y है। लेट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x एंड y। मान लेते हैं कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स x और y हैं। क्योंकि x और y सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो उनका सम आएगा 180। तो x प्लस y इक्वल्स टू 180। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? नाउ सेकंड इक्वेशन इज द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। उन सप्लीमेंट्री एंगल में जो बड़ा है, अब हमने तो एक्स वाई मान लिया, अब हमें तो पता नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये भी हम बात तभी लिख देते हैं कि भाई एक्स बड़ा है और वाई छोटा है। ठीक है, अब चलिए वो कह रहे हैं कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, उन सप्लीमेंट्री एंगल में जो बड़े वाला एंगल है मींस एक्स, वो दूसरे एंगल वाई से 18 ज्यादा है। ये एक्स इस वाई से 18 ज्यादा है, तो x ज्यादा हुआ, इट मीन्स y कम हुआ। तो क्यों ना हम कम वाले में 18 डिग्री प्लस कर दें। भाई मान लीजिए एक के पास 3 रुपीज है, एक के पास 5 रुपीज है, तो 3 5 को इक्वल करने के हमारे पास में दो रास्ते हैं। या तो हम 5 वाले से 2 रुपीज ले लें, इक्वल हो जाएंगे 3 3, या फिर 3 वाले को हम 2 दे दें तो हो जाएंगे 5 5।
क्लियर? क्योंकि x y से 18 डिग्री ज्यादा है, x ज्यादा हुआ तो y कम हुआ, तो कम वाले में हमने प्लस कर दिया 18, और ऐसा करने से अब ये दोनों अपने आप में हो गए हैं इक्वल। इक्वल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें चाहिए इक्वेशन। इक्वेशन कब आएगी? जब वहां पे होगा इक्वल साइन। क्लियर? चलिए, सो y को इधर लाइए, सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री, दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट को रखिए यहां पे और इसको फटाफट कर दीजिए एलिमिनेट। मेथड यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x एंड y दोनों इक्वेशन में 1 1 है। सो इनको आप ऐड कीजिए, y कट जाएगा क्योंकि ऊपर y नेगेटिव है, नीचे y पॉजिटिव है, कोफिशिएंट भी 1 1 है। सो x प्लस x बनेगा 2x, इधर आ जाएगा 198। So x will be 198 upon 2, it means 99। क्लियर? अब ये x की वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिए इधर इन फर्स्ट और सेकंड। तो चलिए रखते हैं फर्स्ट में। सो वी हैव टू राइट डाउन, पुट the value of x into equation 1. Equation 1 is x plus y equals to 180। तो रखिए आप x की वैल्यू 99, 180, so y equals to 180 minus 99, so y equals to 1, और इधर बचेगा मेरे पास में 17। सो 2 सप्लीमेंट्री एंगल की बात चल रही थी, लास्ट में लिख देना है। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 99 and 81। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए थर्ड पार्ट में कह रहे हैं अ कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल रुपीज 30 रुपीज लेटर, और उसके बाद में सी बाइज 3 बैट, उसने 3 बैट और लिए, 5 बॉल और ली, शॉपकीपर को पे किया 1750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। सो वी हैव टू एज्यूम that let the cost of 1 bat is x rupees and cost of 1 ball is y rupees। चलिए करते हैं। Let cost of 1 bat is x rupees and cost of 1 ball is y rupees। ये हमने एज्यूम कर लिया। चलिए इसके बाद में आगे, अब वो कह रहे हैं फर्स्ट केस में 7 बैट परचेज किए। अब एक बैट की कॉस्ट हमारे पास x रुपीज है, हमने 7 बैट परचेज किए तो हो जाएगा 7x। उसके बाद हमने 6 बॉल ली, अब कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितना है y रुपीज, हमने कितने ली 6 बॉल, तो आ जाएगा 6y इक्वल्स टू 3800 rupees। This is first equation with the help of case 1। चलिए आगे, लेटर C buys 3 bat and 5 ball। अब देखो कॉस्ट ऑफ 1 bat is x रुपीज, हमने कितने लिए 3, so we have 3x। उसके बाद 5 बॉल ली तो प्लस 5y, और हमने पे किया 1750 रुपीज।
ठीक है, अब देखो मेथड यहां पे हमें लगाना है एलिमिनेशन, लेकिन कोफिशिएंट x और y के किसी के भी इक्वल नहीं है, तो हम यहां पे कर रहे हैं फिलहाल y वेरिएबल को एलिमिनेट। अब देखो जब हमें करना है y वेरिएबल को एलिमिनेट, सो कोफिशिएंट ऑफ y चेक कर लीजिए, इधर 6 है इधर 5 है, 6 5 का एलसीएम आएगा 30, तो 30 यहां बनाइए, 30 आप इधर बनाइए। यहां पे 30 कैसे बनेगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। इधर 30 कैसे बनेगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 6। तो चलिए करते हैं। सो 5 7 35x प्लस 30y इक्वल्स टू दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब कीजिए मल्टीप्लाई सेकंड को 6 से, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30y, और ये मेरे पास आ जाएगा दिस इज 4। साइन चेंज कीजिए फटाफट। माइनस 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 कट जाएगा। 35x पॉजिटिव, 18x नेगेटिव, सो वी हैव 17x इक्वल्स टू। अब इसको लेस कीजिए। So value of x is 500। x हमारे पास में क्या था, cost of 1 bet। So cost of 1 bet is 500 rupees। अब ये x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन में और निकालेंगे y वेरिएबल की वैल्यू। Put the value of x into equation 1। So replace the value of x into equation 1। 7x plus 6y equals to 3800 rupees। So 7 times of 500 plus 6y equals to 3800। 6y equals to 3800 minus 3500। 6y equals to 300। So y equals to 300 upon 6 means 50। x की वैल्यू आ गई 500, y की वैल्यू आ गई 50। तो हमें लिखना पड़ेगा बाद में कॉस्ट ऑफ 1 बेट। जो x था वो था एक बेट का अमाउंट विच इज 500 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल वो आ गया 50 रुपीज। So this is the required answer। जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद उसको आप वहां पे न छोड़ें। आप सबसे लास्ट में ये जरूर बताएं जो क्वेश्चन में पूछा गया था। देखो वेरिएबल तो हमने खुद एज्यूम किए हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दीज आर ओनली मीडिएटर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के लास्ट में ये बात जरूर बताएं कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल जो भी क्वेश्चन में पूछा गया था वो कितनी कितनी है। ठीक है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं, जो कि वहां पे आपसे x और y नहीं पूछ रहे हैं कि भाई कॉस्ट बताइए आप 1 बैट की और 1 बॉल की।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये आप अपने आप करेंगे, मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं कि एक टैक्सी है, टैक्सी का फिक्स चार्ज, टैक्सी में दो तरह के चार्ज हैं, एक फिक्स चार्ज है, एक चार्ज ऑफ किलोमीटर है। जैसे भाई मान लीजिए आप टैक्सी में बैठ गए हैं, टैक्सी में बैठ करके उन्होंने कुछ एक फिक्स अमाउंट रखी हुई है 5 रुपीज 10 रुपीज कि आप 1 किलोमीटर जाएं, आप 2 किलोमीटर जाएं, वो तो आपको देनी पड़ेगी, वो तो आप देंगे ही देंगे। चार्ज ऑफ किलोमीटर के हिसाब से जो अमाउंट बैठेगी वो आप अलग देंगे। समझ में आया ना कुछ? जैसे मान लो आप कहीं पर रहते हैं रूम लेकर के, तो जो रूम का रेंट है वो तो फिक्स अमाउंट हो गया, वो तो आपको देना है, प्लस ये आप खाना बाहर खा रहे हो तो आपको पर डे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही टैक्सी वाले के यहाँ दो चार्ज हैं, एक तो हो गया उसका फिक्स चार्ज, एक हो गया चार्ज ऑफ पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज को आप एक्स मान लेना, चार्ज ऑफ किलोमीटर को आप वाई मान लेना। अब मान लो आप जा रहे हो 10 किलोमीटर तक, तो 10 किलोमीटर के आप अलग पैसे दोगे और जो वो फिक्स चार्ज है वो आप अलग दोगे, दोनों को ऐड करके तब बैठेगी आपकी टोटल अमाउंट। क्लियर? तो जैसा वो शुरू में गए हैं 10 किलोमीटर, उन्होंने पे किया 105 रुपए, तो 10 किलोमीटर में फिक्स चार्ज भी देना पड़ेगा और चार्ज ऑफ 10 किलोमीटर भी देना पड़ेगा। तो जो ये दिए गए हैं 105 रुपीज, इसमें दो तरह के चार्ज ऑटोमेटिकली आ चुके हैं, फिक्स चार्ज भी आ चुका है एंड चार्ज ऑफ 10 किलोमीटर वो भी आ चुका है। सुन में आया ना कुछ? जैसा आप टिकट कराते हैं अपना रिजर्व रेलवे में या फिर एरोप्लेन में, ठीक है, तो वहां आपको अपने रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है और जो उस फेयर का चार्ज है, जो वहां पे एरोप्लेन से जाने का चार्ज है, रेलवे का चार्ज है कहीं जाने का, वो आप अलग देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन बनेगी पहली आपकी फिक्स चार्ज एक्स प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज जाएगा फिर 10y, जो कि हम ये मान लेंगे कि y रुपीज 1 किलोमीटर के लिए है। तो पहली इक्वेशन बनेगी x प्लस 10y इक्वल्स टू 105 रुपीज। सेकेंड बनेगी x प्लस 15y इक्वल्स टू 155, जो कि सेकेंड इक्वेशन में आप गए हैं 15 किलोमीटर तक। उसके बाद साइन चेंज कर देना है, x से x कट जाएगा, y को ऐड कर लो, y निकल जाएगा, y निकल जाएगा तो उसको आप फर्स्ट में रख देना, x भी निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने बात और पूछी है कि यदि हम जाएंगे 25 किलोमीटर तक तो चार्ज क्या देना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन इसके 4th पार्ट में टैक्सी वाले में एक्स वाई निकाल लेंगे, फिक्स चार्ज निकाल लेंगे, चार्ज ऑफ किलोमीटर निकाल लेंगे, तो 25 किलोमीटर का चार्ज बनेगा x प्लस 25y। तो x प्लस 25y में x को रख देना, फिक्स चार्ज जो भी जितना भी आएगा, प्लस 25 इंटू वाई, y को रख देना जितना भी चार्ज किलोमीटर के हिसाब से आएगा। तो x प्लस 25y से आपकी वो अमाउंट आएगी जो आपको देनी पड़ेगी उस टैक्सी वाले को 25 किलोमीटर चलने के बाद। अब आइए फिफ्थ में कह रहे हैं कि एक फ्रैक्शन की वैल्यू 9/11 बन जाती है जब हम 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में, और जब डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर रहे हैं दोनों में ही, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर रहे हैं 2, उसके बाद दोनों में 3 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें एक काम कर लेना, आपसे पूछ रहे हैं वो फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन को आप एज्यूम कर लेना कि सपोज फ्रैक्शन x अपॉन y है। ठीक है, फ्रैक्शन को आप एज्यूम कर लेना कि वो x अपॉन y है। उसके बाद फर्स्ट केस में कह रहे हैं कि जब दोनों में 2 ऐड कर रहे हैं, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, तो उसकी वैल्यू हो गई 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट, तो 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। सो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22।
So 11x minus 9y equals to minus 4. This is first with the help of first case. Second case क्या है कि जब दोनों में ऊपर नीचे ऐड कर रहे हैं 3, तो इसकी वैल्यू बनती है 5/6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6x plus 18 equals to 5y plus 15. So 6x minus 5y equals to 15 minus 18. So 6x minus 5y equals to minus 3. इस तरह से आपके यहाँ पे मैंने बना दिया दो इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड। मेथड यूज कर लेंगे एलिमिनेशन, लेकिन उससे पहले कोफिशिएंट किसी एक वेरिएबल के सेम कर लेने हैं, क्योंकि अभी कोफिशिएंट ऑफ x एंड y बोथ इक्वेशन में डिफरेंट हैं। उसके बाद यहां से एक्स वाई निकाल लेंगे। एक्स वाई निकाल करके x अपॉन वाई में रख देना। यहां पे रखना पड़ेगा आपको x अपॉन वाई में। यहां रखिए x की वैल्यू, यहां रखिए y की वैल्यू, क्योंकि आपसे पूछ रहे हैं वो फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन होगा और ये आपकी जो एक्सरसाइज है ये फिनिश हो गई इसी के साथ। ठीक है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन इन एनी कंसेप्ट देन फ्रीक्वेंटली आस्क मी एंड आई विल प्रोवाइड अ सॉल्यूशन। ठीक है, प्रॉब्लम जो भी है, छोटी है बड़ी है, उसको आप पूछें, शेयर करें। ठीक है।